नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य सार। एक ऐसा ज्ञान जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, जो निराश मन में आशा जगाता है, जो डर को साहस में बदल देता है और जो इंसान को जीवन का सही मार्ग दिखाता है। महाभारत के युद्ध मैदान में जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर टूट गए, उनके हाथ कांपने लगे, मन भ्रमित हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो दिव्य उपदेश दिया, वही है श्रीमद् भागवत गीता का गीता। केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं, वह जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है कैसे दुख में शांत रहें, कैसे कर्म करें, कैसे भय को हटाएं और कैसे परम शांति प्राप्त करें। तो आइए पूरे मन और श्रद्धा के साथ सुनते हैं संपूर्ण गीता सार। अध्याय 1, इसके बारे में बात करते हैं। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था, शंख बज चुके थे, युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर जब अपने ही गुरु, भाई, दादा और रिश्तेदारों को सामने देखते हैं तो उनका हृदय कांप उठता है। वे कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को मारकर राज्य नहीं चाहता। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन भ्रमित हो गया है। दोस्तों, उसके बाद यही स्थिति आज हर इंसान की है। जब जीवन में कठिन निर्णय आते हैं तो मन डर जाता है और सही और गलत समझ नहीं आता। तब हमें भी अपने जीवन में कृष्ण जी की आवश्यकता होती है, अर्थात सही ज्ञान की जरूरत होती है। अध्याय नंबर 2, आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, वह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि न आत्मा जन्म लेती है, न कभी मरती है, और शरीर बदलते रहते हैं। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। दोस्तों,
गीता हमें सिखाती है कि डर केवल शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। कर्म का महान रहस्य। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। कर्म करना चाहिए, फल का उपेक्षा नहीं करना चाहिए। यानी हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज अधिकांश लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि वे मेहनत कम और फल की चिंता ज़्यादा करते हैं। अगर विद्यार्थी केवल पढ़ाई पर ध्यान दे, नतीजे की चिंता छोड़ दे तो सफलता निश्चित है। अगर इंसान कर्म करता है तो भगवान जी स्वयं उसका मार्ग बना देते हैं। चलिए आगे। तीसरा अध्याय, कर्म योग। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म किए बिना कोई भी मनुष्य एक क्षण नहीं रह सकता। जीवन में आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति मेहनत से भागता है वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं, अपने कर्म को पूजा समझकर करो। माँ घर का काम करती है, पिता मेहनत करते हैं, विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। अगर ये सब भगवान को समर्पित करके किया जाए तो वही कर्म योग बन जाता है। अगला अध्याय है चौथा, जब अधर्म बढ़ता है। भगवान जी श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। श्री कृष्ण का दिव्य संदेश। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में आता हूँ। इसका अर्थ केवल भगवान का अवतार लेना नहीं है, बल्कि जब भी जीवन में अंधेरा बढ़े, सत्य अवश्य प्रकट होता है। अगला अध्याय है 5, शांति और कैसे मिले। आज हर इंसान शांति चाहता है, लेकिन शांति बाहर नहीं, मन के अंदर होती है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति इच्छा, क्रोध और लोभ को जीत लेता है वही सच्चा सुखी इंसान होता है। दुनिया की वस्तुएं कभी-कभी अस्थाई सुख नहीं देती,
आज नई चीज मिली तो बहुत खुशी होती है, फिर अगले दिन मन बेचैन हो जाता है। लगता है कोई दूसरा चीज हमें मिल जाए, नई चीज मिल जाए। लेकिन जो भगवान से जुड़ जाता है उसे अंदर से शांति मिलने लगती है। अध्याय 6 मन को कैसे नियंत्रित करें। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, इसे नियंत्रित करना हवा को रोकने जैसा कठिन है। तब भगवान जी कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों, मन वही सोचता है जो हम उसे बार बार दिखाते हैं। अगर हम रोज सकारात्मक बातें सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे, ध्यान करेंगे, तो मन भी धीरे धीरे शांत होने लगेगा। अध्याय 7 भगवान जी को कैसे पाएं। भगवान कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसके पास स्वयं चला आता हूँ। भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ जरूरी नहीं है, सच्चा प्रेम जरूरी है। अगर मन से एक बार भी हे कृष्ण कहा जाए तो भगवान सुनते हैं। अध्याय 8 मृत्यु के समय क्या होता है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य अंतिम समय में मुझे याद करता है वह मुझे प्राप्त होता है। इसलिए जीवन ऐसा जियो कि अंतिम समय में मन भगवान की ओर चली जाए, न कि डर और पछतावे की ओर। अध्याय 9 सबसे बड़ा रहस्य। भगवान कहते हैं, मैं सबके हृदय में उपस्थित हूँ। वे अमीर में, वे गरीब में भेद नहीं करते। जो प्रेम से एक फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। अध्याय 10 भगवान हर जगह हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी सुंदर, शक्तिशाली और दिव्य है, समझ लो वह मेरी ही शक्ति का अंश है। सूरज को रोशनी, चांद की शीतलता, नदी की पवित्रता, सब में भगवान का ही अंश है। अध्याय 11 विराट रूप। अब अर्जुन
भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं। अर्जुन देखते हैं पूरा ब्रह्मांड भगवान के भीतर है। अनगिनत सूर्य, देवता, संसार और सब भगवान के स्वरूप में समाये हुए हैं। अर्जुन भय और भक्ति से कांप उठते हैं। अध्याय 12। सबसे प्रिय भक्त कौन है? भगवान कहते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो दयालु है, जो विनम्र है, वही मुझे सबसे प्रिय भक्त है। सच्चा भक्त वही है जो दूसरों का भला करे, जिसके मन में अहंकार नहीं हो। अध्याय 13। शरीर और आत्मा का ज्ञान। यह शरीर केवल एक साधन है, लेकिन असली शक्ति आत्मा है। जो इंसान केवल शरीर को ही सब कुछ मानता है, वह हमेशा दुखी रहेगा। लेकिन जो आत्मा को पहचान लेता है, वह भय से मुक्त हो जाता है। अध्याय 14। 3 गुण। भगवान बताते हैं कि संसार 3 गुणों से चलता है। वह गुण है सत्वगुण, शांति और ज्ञान; रजोगुण, इच्छा और लालच; तमोगुण, आलस्य और अज्ञान। जिस संसार में सत्वगुण अधिक होता है, वह शांत और सुखी रहता है। अध्याय 15। संसार रूपी वृक्ष। भगवान संसार की तुलना एक विशाल वृक्ष से करते हैं, जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे। इस संसार में सब कुछ अस्थाई है और अस्थाई है, इसलिए मोह में फंसकर जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अध्याय 16। देवता और राक्षसी प्रवृत्ति। दयालुता, सत्य, क्षमा और प्रेम ये देव गुण है। क्रोध, अहंकार, लोभ और हिंसा ये राक्षसी गुण हैं। मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा ही बन जाता है। अध्याय 17। श्रद्धा की शक्ति। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, वह वैसा ही जीवन जीता है। अगर विश्वास मजबूत हो, तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। अध्याय 18। गीता का अंतिम संदेश। अंत में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सब धर्मों को छोड़कर
केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह गीता का सबसे बड़ा संदेश है। जब इंसान पूरी श्रद्धा से भगवान पर विश्वास करता है तो डर खत्म हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, गीता हमें सिखाती है कि कभी भी हार मत मानो, कर्म करते रहो, फल की इच्छा न रखो, सब भगवान करेंगे। सत्य के मार्ग पर चलो, मन को शांत रखो, भगवान पर विश्वास रखो। याद रखिए, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, सूरज अवश्य निकलता है। इसी प्रकार जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, परंतु अगर आपके साथ भगवान जी का नाम है तो जीत निश्चित है। अगर आपको यह दिव्य कथा, दिव्य गीता का सार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।